अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्स क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रिडक्स का थोड़ा बहुत जो इंस्टॉलेशन और जो वो थोड़ा बहुत जो वो इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्स क्या है और उसके अंदर रूल्स बताऊंगा रिडक्स के। बस ये देखिए एग्जांपल देकर आपको मैं समझाऊंगा कि भाई रिडक्स को जो वो क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये आपको समझना होगा। उसके बाद जाकर आप कोडिंग करेंगे। ठीक है। तो अभी ये क्या होता है कि बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट में क्या है, तीन चीजें हमारे पास हैं। इसको जो है वो आप जो है वो याद कर लें, या उसको आप जो है अपने दिमाग में जिस तरह भी बिठाना चाहते हैं आप बिठा सकते हैं। याद कर लें, समझ लें इसको कि तीन चीजें हमारे पास होती है। नंबर एक स्टोर, नंबर दो एक्शन, नंबर थ्री रिड्यूसर। ठीक है। अब स्टोर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, ये मैं आपको गाइड करता हूँ। देखिए स्टोर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है, हमारे एप्लीकेशन की जो स्टेट है ये उसको होल्ड करके रखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी जो एप्लीकेशन है, कोई भी ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है या CMS LMS है, तो क्या होता है कि उसकी जो स्टेट है, उसकी जो चीजें होती हैं उसकी, तो जैसे कि फॉर्म हो गया, इसी तरह और भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो क्या वो एक वो जो स्टेट है एप्लीकेशन की, उसको जो है वो स्टोर करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं ना। तो उसके अंदर डेटा वगैरह रखा होता है। तो कोई भी चीज होती है, जैसे फॉर्म है, डेटा वगैरह रखा हुआ है। अब ये क्या फॉर्म है, अब पूरा ये जो है वो स्टोर पे रखा हुआ है, स्टोर पे। ठीक है। इसी तरह जो एक्शन क्या होते हैं, एक्शन क्या करता है कि इट डिस्क्राइब द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन। व्हाट वुड बी चेंज सेट अपडेट। यानी कि हमारा जो स्टोर में जो स्टेट, जो हमारे जो स्टोर है, स्टोर में जो हमारे जो एप्लीकेशन का जो स्टेट रखा हुआ है, या स्टेट यानी कि फॉर्म वगैरह कोई भी चीज रखी हुई है हमारे एप्लीकेशन की। अब उसको हम चेंज किस तरह कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आप होता है ना HTML, आप जाते हैं सीधा चेंज कर लेते हैं, आप वैल्यू में डाल देते हैं, या आप जो है वो सिंपल जो है वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप जो है यहाँ पर डायरेक्टली स्टोर में जाकर आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। आप अगर आपको चेंज करना है, डेटा लाना है या कोई चीज डिलीट करनी है, तो आप एक्शन के पास जाएंगे, एक्शन को कहेंगे, एक्शन जो है वो बताएगा हाँ भाई ये क्या चीज है। ठीक है। उसके बाद क्या है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या कहता है, ये जो है बेसिकली एक फंक्शन है ना। अब ये फंक्शन जो वो बताता है आपको आप किस तरह डिलीट करोगे। एक्शन क्या बताता है कि क्या डिलीट करना है, ये वर्ड का बताता है, वर्ड। ठीक है। वर्ड वुड बी चेंज, क्या चेंज होगा, क्या डिलीट होगा, क्या अपडेट होगा। ठीक है। और रिड्यूसर है, ये फंक्शन है, ये बताता है कि भाई हाउ वुड बी चेंज, हाउ हाउ वुड बी सेट और डिलीट अपडेट। ठीक है। यानी कि रिड्यूसर बताता है कि हम जो है वो इस चीज को कैसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं, कैसे क्या 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 काम करेंगे। एक्चुअली जो काम होगा ना वो कहाँ पर होगा, रिड्यूसर में होगा। ठीक है। रिड्यूसर में हम जो कोडिंग लिखेंगे, लेकिन किसकी मदद से, एक्शन की मदद से लिखेंगे। और चेंज क्या करवाएंगे, स्टोर में जो हमारी जो स्टेट है उसको हम चेंज करवाएंगे। हम डायरेक्टली रिड्यूसर में कोड लिखकर स्टोर को चेंज नहीं करवा सकते, बल्कि हम जो है वो रिड्यूसर में कोड लिखेंगे, एक्शन को देंगे, एक्शन वगैरह को, तो उसके बाद जो है वो उस स्टोर में जो स्टेट रखी होगी उसको हम ये चेंज कर सकेंगे। ठीक है। तो ये अगर हम आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं आपको मैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक बुक शॉप है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कस्टमर होते हैं। ठीक है। और एक बुक शॉप है जिसमें जो है वो हमारे पास बुक्स रखी हुई होती है। ठीक है। अब आपको पता है आप दुकान में जाते हैं तो बुक्स वगैरह रखी होती है। ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारा क्या हो गया, स्टेट हो गया। यानी कि उसके अंदर हमारे सारे डेटा रखा हुआ, हमारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है स्टेट में। ठीक है। वो हमारे एप्लीकेशन का क्या है, स्टेट है, उसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है। अब शॉपकीपर क्या होता है, शॉपकीपर हमें जो है वो वहां से वो जो डेटा है, वो जो चीज है, वो वहां से जो है वो किताबें वगैरह निकालता है, बुक्स निकाल के हमें दे देता है। ठीक है। तो ये क्या है, रिड्यूसर। रिड्यूसर में मैंने आपको बताया रिड्यूसर काम करता है अक्सर अक्सर जो यहाँ पे स्टोर एक्शन रिड्यूसर में जो मेन चीज है वो क्या है, रिड्यूसर। रिड्यूसर काम करता है क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम जो है वो कोडिंग लिखते हैं। तो शॉपकीपर क्या है, ये हमें जो है वो बुक जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके बारे में कस्टमर क्या है, कस्टमर बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है वो एक स्टेट है, वो जो है वो हमसे जो है वो डेटा वगैरह लेते हैं, बुक वगैरह लेते हैं। लेकिन वो डायरेक्टली ले नहीं सकता स्टोर से। ऐसा नहीं कि कस्टमर आया दुकान में और डायरेक्टली जो है वो उसने स्टोर में गया, वो अपने किताब लेकर नीचे चले गया, नहीं। वो पहले जाएगा शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर क्या करेगा, एक्शन लेगा, उसके बाद जो है वो स्टोर से जो है वो बुक्स निकालेगा और फिर उसको कस्टमर को देगा। अब आपको मैं यहाँ से एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक UI है। ठीक है। UI, अब मैंने UI को चेंज करना है तो मैं क्या कैसे चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डेटा रखा है वो स्टोर में रखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म, लिखा हुआ है नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, ठीक है, मैसेज है, कुछ भी। ठीक है। यहाँ पर स्टोर में रखा। अब ये डेटा है, और ये UI आपको पता है, UI की मदद से हम जो है वो डेटा जो है वो यहाँ पर रखते हैं, और जो है वो फिर ये डेटा जो है वो डेटाबेस में जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ भाई, रिड्यूसर चाहता है भाई ये वो ये स्टोर में जो चीजें वो चेंज होना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ये यहाँ पर तो यूआई में हमारा जो डेटा है, अब मैं डायरेक्टली जो वो स्टोर में नहीं जा सकता, डायरेक्टली मैं जो रिड्यूसर में नहीं जा सकता, बल्कि हमारा हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमने सबसे पहले जो है एक्शन में जाना पड़ेगा। एक्शन बताएगा हाँ भाई हम इसकी टाइप क्या है, इस फॉर्म की टाइप क्या है, नेम है इसकी टाइप क्या है, पासवर्ड है इसकी टाइप क्या है, ठीक है। ये फॉर्म एक्शन बताएगा। उसके बाद क्या करेगा ये रिड्यूसर, क्या करेगा उसको किस तरह चेंज करना है उस यूआई के डेटा को, उसके स्टेट को किस तरह चेंज करना है, ये रिड्यूसर बताएगा। उसके बाद क्या है कि रिड्यूसर के बाद जो है वो ये जो है वो स्टोर में चेंज कर सकेगा। यानी कि रिड्यूसर जो है वो एक्शन की मदद से स्टोर में चीजें चेंज करेगा, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमने जो है एक जो है वो एक्शन लिया है। यूं समझ हमारे पास स्टोर है, उस स्टोर में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तीन चीजें बटन है। बटन क्या कर रहा है, वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा है और डिक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। ये स्टोर में रखा हुआ है, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पर व्यू देख लें आप, ये यूआई है ना, ऊपर मैं आपको समझा रहा ये यूआई, तो यहाँ पर भी क्या है, ये यूआई है। अब ये काउंट क्या है, 0 है। अब जैसे ही आप जो है वो इंक्रीमेंट में बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, काउंट 1 होगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है जी। तो अब मैं इसको डायरेक्ट जब क्लिक करूंगा तो ऐसा नहीं कि मेरा स्टोर में जो वो जाएगा और चेंज हो जाएगा। डेटा कहाँ पर रखा हुआ है, स्टोर में रखा हुआ है, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन का डेटा कहाँ है, स्टोर पे। लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएगा स्टोर में, बल्कि क्या क्या करेगा, ये एक्शन के पास जाएगा। अब एक्शन को बताएगा भाई आप क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो। इंक्रीमेंट करोगे तो ये एक्शन क्या करेगा, उसको +1 कर देगा रिड्यूसर की मदद से, ठीक है। और उसके बाद अगर ये डिक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर व्यू में, तो एक्शन जो रिड्यूसर क्या करेगा, एक्शन की मदद से इसको इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। यूं समझे एक्शन में हम क्या रखते हैं, इंक्रीमेंट रखते हैं या फिर डिक्रीमेंट रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर टाइप होती है, मैं आपको बताता हूँ टाइप क्या है। उसके बाद क्या, रिड्यूसर जो है इसकी मदद से यहाँ पर जो भी वैल्यू है कि इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, इसकी मदद से इसको देखेगा हाँ भाई या इंक्रीमेंट आएगा तो उसको इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीमेंट आएगा तो रिड्यूसर जो है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक्शन नहीं करेगा, रिड्यूसर करेगा, ठीक है। फिर रिड्यूसर क्या करेगा, अपडेट कर देगा और स्टोर में जो वैल्यू चल जाएगी, फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर उसको 2 करना हो तो फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इसको बताएगा भाई इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद जो रिड्यूसर जो है वो क्या करेगा, उसको 2 कर देगा, तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब इसके जो है वो रूल्स हम देख लेते हैं। इसके रूल्स क्या है कि द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ट्री विद इन अ सिंगल स्टोर। यानी कि हमने जब भी हम जो है वो स्टोर बनाएंगे, अपने स्टेट बनाएंगे एप्लीकेशन की, तो हमारा जो स्टोर होगा ना, स्टोर, उसमें क्या होगा कि बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा वो एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दे दी, बुक आईडी दे दी इसकी 5। तो ये क्या है, हमने ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, एग्जाम्पल लिख रही है, ठीक है। ओनली वे टू चेंज स्टेट इज टू इमिट एन एक्शन एंड ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन। यानी कि हम जब भी एक्शन लिखेंगे ना, एक्शन वगैरह, तो एक्शन में क्या लिखेंगे, एक्शन में हमेशा उसकी हमने टाइप लिखनी है, एक्शन में क्या लिखनी है उसमें, हमेशा हमने टाइप लिखनी है, ठीक है। एक्चुअली जो वर्किंग करना है वो कहाँ पर करना है, रिड्यूसर में करना है, और टाइप हम काम लिखेंगे, एक्शन में लिखेंगे। तो अब ये जो वो मैंने टाइप लिख दिया यहाँ पर, बुक बाय बुक। अच्छा, टाइप लिखना लाजमी है, जरूरी है, कंपलसरी है ना, तो टाइप लिखना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू था, कोर कॉन्सेप्ट थे। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉलेशन वगैरह फिर एक्शन, कोई एक ही चीज़ आपको जो है वो गाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।